पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि इतने जल्दी लोग चले कहाँ गए। मैं जा रही हूँ यहाँ का डिपार्टमेंट स्टोर इनो एंड देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो क्या प्राइसेस हैं। टच मत करना। नहीं। लुक व्हाट वी फाउंड। यहाँ के स्टोर में एकदम फ्रेशली बेक्ड पाव जैसा ही है, 4.25 पर केजी, तो काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे 6:30 7 o'clock को सब बंद हो जाता है। लड़के लोग बहुत ही मेहनत से बिरयानी बना रहे हैं। ये देखो, ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, 1 फॉर हस्बैंड, वरना तो हमारा बहुत छोटा था। वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, माय गॉड। वेलकम बैक टू बेल्जियम वंस अगेन। सब लोग वॉशरूम गए थे, समझ में नहीं आ रहा कि इतने जल्दी लोग चले कहाँ गए। पूरा खाली हो गया है, सब हम अकेले हैं और समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए लोग। तो हमने एंटवर्प जाने के लिए शटल लिया है फ्लिपको का एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अपेरेंटली अलग से। तो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाला है। सो प्रिटी नाइस, मतलब अच्छा मेंटेन किया यार। फाइनली 12:30 को हम लोग पहुँच गए एंटवर्प एंड हम लोग अभी चल के जा रहे हैं ईशान के यहाँ पे। हेलो हेलो, वेलकम टू एंटवर्प। थैंक यू। हे गाइस, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम लोग बताएं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बेल्जियम एंड बेल्जियम कितना एक्सपेंसिव है या लिवेबल सिटी है। लेट्स फाइंड आउट। मस्त ऑफिस का काम करके ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हम लोग घूमने आ गए हैं। अगर रेंट की बात करें तो हमारे जो दोस्त लोग हैं वो रहते हैं सिटी सेंटर पे एंड दे पे अराउंड 1400 euros पर मंथ इंक्लूडिंग द एडमिन चार्जेस फॉर 90 मीटर स्क्वायर का फ्लैट। एंड अगर नॉर्मल रेट बोलेंगे तो 1400 to 1700 euros चल रहा है नियर द सिटी सेंटर। बट एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये जो है वो एंटवर्पन सिटी है, मे बी इसीलिए, बट द रेंट माइट बी मोर इन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल जो कि कैपिटल है। मैं जा रही हूँ यहाँ का डिपार्टमेंट स्टोर इनो एंड देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो क्या प्राइसेस हैं, कितना डिफरेंस है। One eternity later. ओके, तो मैं अभी जस्ट बाहर आ गई। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट शूट इनसाइड, बट मैंने नोटिस किया थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है। देखो, अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ें डगलस से ली तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैक प्रोडक्ट्स का बात कर लो आप, मैंने एक लिपस्टिक लिया विच इज़, मैंने पोलैंड के वेबसाइट पे देखा तो वो 160 PLN का है और यहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे वो 120 PLN का पड़ा। और डेफिनेटली मुझे 20 से 25 PLN का डिफरेंस लगा इन कॉस्मेटिक सेक्शन। ऑल्सो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं जो पोलैंड में नहीं है, जैसे कि कीको मिलानो कहीं पे भी स्टोर पोलैंड में नहीं है। एंड यहाँ पे यूनिक लुक बहुत सारा है, पोलैंड में से वॉर्सो में है। तो हम आ गए हैं वॉफल खाने के लिए एंड वॉफल का प्राइस बताऊँ तो 4.8 euros विच इज कूल, है ना। जो वॉफल तो 4.5 यूरो का आया। मैं अभी मेरे फ्रेंड से पूछ रही थी कि ऑन एन एवरेज यहाँ पे अगर कोई बाहर खाना खाने जाता है तो बेल्जियम में नॉर्मली क्या कॉस्टिंग होती है। तो मुझे पता चला कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हो, स्टार्टर एंड प्रॉपर मील खा रहे हो तो आराम से 50 से 60 यूरो का बिल बन जाएगा फॉर 2 पीपल। एंड यही अगर आप कोई दूसरे कुजीन जैसे कि मानो पिज़्ज़ा खा रहे हो तो वो 20 यूरो में ही हो जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कुजीन यू वांट टू ईट आउटसाइड, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट क्या है। बट अगेन इट्स लाइक फ्रॉम 15 यूरोज टू 60-70 यूरोज में 2 लोग खा सकते हैं। एंड बहुत लोगों को एंटवर्प के बारे में शायद नहीं पता होगा। एंटवर्प जो सिटी है वो बेल्जियम के हिस्टोरिकली एंड ट्रेड वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज यहाँ पे ही सारा ट्रेड का सामान एंड जो शिप्स लोडिंग अनलोडिंग सब यहीं पे होती थी। तो हम लोग यहाँ पे अभी पोर्ट देखने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी फेमस। सो बेसिकली ये है यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट एंड जो आप ये पोर्ट का ऑफिस देख रहे हो ना, इट इज़ वेरी फेमस बिकॉज ये जो बना है ना, दिस इज इन द शेप ऑफ शिप। तो थोड़ा ऑपोजिट तरफ से देखोगे ना आपको ये डायमंड जैसा भी दिखेगा। एंड बिकॉज एंटवर्प इज ऑल्सो अ डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड,
तो उसको ये ऑफिस रिप्रेजेंट करता है एंड दैट इज़ वाई ये पोर्ट बहुत ही स्पेशल है। एंड अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस। अगर आपको एंटवर्पन घूमना है तो आप हमारा डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो, उस पर हमने सब कुछ कवर किया है, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ पे आपको क्या क्या देखना चाहिए एंड जो नहीं मिस करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वीडियो मिलेगा, आप जाके देखो। लुक व्हाट आई फाउंड। एक बार के लिए तो देख के मैं डर भी गई। एक हाथ है यार। टच मत करना। नहीं नहीं, क्या क्या रहता है, बाप रे बाप। बेल्जियम में यही सब चीजें बहुत देखने में मिलती है। ये देखो ये वाला, ये देखो अभी करंट रेट 2000 साउथ पोल नॉर्थ में एलांजे, मतलब जहाँ हम लोग हैं अभी, तो ये अगर सेंटर देखो 975 यूरो का है, 70 मीटर स्क्वायर है। आपको रूफटॉप व्यू चाहिए ऑफ द होल सिटी, सो दिस इज द प्लेस। अब ये रात हो गई है तो ये दिख नहीं रहा है, बट ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इसकी ये एक्चुअली ब्रिक रेड कलर का है। मैं फोटो यहाँ पे डाल दूंगी एंड काफी अमेजिंग एंड गुड लुकिंग बिल्डिंग है। A few moments later. वॉक करते करते पहुंच गए हम सेंटर पे। एंड लास्ट टाइम के ब्लॉग में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। बट दिस इज़ द मेन सेंटर ऑफ एंटवर्प। दिस इज़ द कैथेड्रल, बहुत ब्यूटीफुल है एंड वाइब एकदम सही है, कोजी है। काजल और ईशान यहाँ बैठे हैं, मैं भी थोड़ा बैठता हूँ एंड देन फिर जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं कीको मिलानो के स्टोर पे एंड मुझे कीको मिलानो बहुत पसंद है एंड ये ब्रांड पोलैंड में नहीं है, तो हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है ना। बता क्या क्या लिया है हम लोग ने। Hi guys, I'm Punisha. I'm a friend, and we bought a lot of things, including skincare and makeup. Yo. So we bought eye patches, just like the for your under eyes. Essential. Yes, very essential. इसके लिए तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये एसेंशियल है। That's correct. Then one microchip eyeliner because again essential. एसेंशियल। It's a eyeliner. This one is in the black color. This one is in the brown color. Because you have to do justice to Yes. the colors. दैट्स ट्रू, आई एग्री। And then it's the eyeshadow because it has to match the मैच, black. एग्जैक्टली माय पॉइंट। And two ये देखो, ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, ये Yes. हमारे लिए नहीं है। दिस वन is आर for फॉर our- हस्बैंड, yes, ठीक है। सो clear lip gloss. यस, बहुत खर्चा हो गया वो लिप बाम के चलते हमारा। वरना तो हमारा बहुत Very छोटा था। expensive. वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, माय गॉड। बट अमेजिंग स्टोर। अगर आपको कहीं कीको मिलानो दिख रहा है सो डू ट्राई द प्रोडक्ट्स, यू विल थैंक मी। फाइनली कर लिया हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग एंड हम लोग अभी जा रहे हैं यूनिक्लो। लेट्स गो। One eternity later. सो हम लोग यूनिक्लो से काफी सारी शॉपिंग करके आए हैं एंड बेसिकली हमको भगा दिया गया है क्योंकि बंद हो गया। यहाँ पे एक चीज है ना कि यहाँ पे 6:30 7 o'clock को सब बंद हो जाता है। पोलैंड में तो आपको पता है 9 10 बजे तक सब खुला रहता है। यहाँ पे समर में Summer may it goes up to 7:30 to 8 because of the sunlight. बट फिर भी 7:30 के Yeah, मतलब because here in Belgium it's all about work-life balance. दैट्स ट्रू एंड बात सही। बट हाँ, वो पोलैंड में ना थोड़ा 9 10 बजे तक हो जाता है तो बहुत आराम होता है। बट अगर देखा जाए तो सबका वर्क लाइफ बैलेंस इम्पोर्टेंट है, तो इनका भी इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से या मेक Actually, सेंस। आप यहाँ पे रहोगे तो habitual हो जाते हो, हाँ. but once you come back from India, it hits you Oh. really hard because India में everything is open 24/7. At least for malls also close around 10 to 11. एंड यू नो एक चीज है कि इंडिया में स्टोर बंद हो रहा होगा एंड अगर अपन ने उसको रिक्वेस्ट किया कि अरे भैया रुको, मुझे 2 मिनट, मुझे खाली ये Yes, लेना, yes. They're they lenient let you actually. They will actually give you those 5-10 minutes. to complete your shopping. Here they will just do the announcement and then the worker will start like pushing you. पुशिंग यू आउट ऑफ द स्टोर कि हाँ ठीक है, हो गया, बाय। सो लाइक दैट। बट अभी हमारी इतनी शॉपिंग हुई नहीं है, हम लोग और शॉपिंग करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, बट कल आएंगे बिकॉज सब कुछ बंद हो गया है। लड़के लोग बहुत ही मेहनत से बिरयानी बना रहे हैं, तो अब उनके पास जाएंगे, बिरयानी खाएंगे एंड हमारा कटान कंटिन्यू करेंगे। कल एक राउंड हो चुका है, That's a really good game. That's And the how- first time I played it. I really enjoyed it. वी स्पॉइल्ड देम बेसिकली विद कटान। I love that. तो अब हम लोग घर पे जाके वापस कटान खेलेंगे। Let's go.
तो मैं और ईशान अभी निकले हैं ग्रॉसरी लाने के लिए एंड हम लोग जा रहे हैं यहाँ के लोकल मार्केट में दहीज। तो हम लोग चेक करेंगे क्या प्राइसेस हैं ना आपको भी बताते हैं। सो हम आए हैं डीहेज एंड हमने लिया यहाँ पे अनियंस। ये जो है ये 2.5 यूरोस पर केजी है एंड दिस वन इज़ 4.25 पर केजी, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड हमने ये पोटैटो लिया विच इज़ लाइक अगेन 2.4 पर केजी। यहाँ पे राइसेस के प्राइस भी जैसे बासमती का मैं देख रहा हूँ 7.78 यूरोस पर केजी। सो ऑब्वियसली इंडिया स्टोर से बेटर रहेगा आई बिलीव, बट काफ़ी ऑप्शंस है। एंड हमने लिया ये ब्रेड जो काफ़ी अच्छा होता है, हमने टेस्ट भी किया एंड ये है 2.8 यूरोस का, क्वाइट एक्सपेंसिव। एंड ये यहाँ पे बहुत सारे फ्रेशली बेक्ड ऑप्शंस भी हैं, बट ये ज़्यादा टिकते नहीं है, तो अगर आपको इंस्टेंट यूज़ करना है तो ले सकते हो, 2 यूरो में आ जाएगा। एंड बात करें एग की प्राइसेस की तो 3 से 4 यूरो के बीच में रेंज करता है इफ़ यू टेक बायो और नॉर्मल वंस। तो संडो का 4 यूरो या 3 यूरो ऐसा कुछ प्राइस है। एंड ये 2% फैट वाला दूध है विच इट इज़ लाइक 1.5 यूरो का है। नाइस। लुक हुज हियर, ये कैसा सरप्राइज था। हमारे पीछे पीछे आप यहाँ आ गए ना। चलो चलो, कहाँ चलना है? पाव लाने चलो। तो हम लोग आ गए हैं जंबो सिटी देखने के लिए कि क्या ग्रोसरी के प्राइसेस है। 1 किलो ऑनियन इज अराउंड 2.25 यूरोस एंड सेम ये वाले भी जो प्याज होता है ये भी 2.25 यूरोस है 1 केजी। आलू की बात करूँ तो ये है 1.5 केजी 299 का, प्रीटी डिसेंट प्राइसेस। एंड यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारी दिख रही है मुझे, स्पेशली ना ये पापड़ी जो बोलते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है एंड दिस इज़ फॉर 269। कैरेट्स, ये पूरा जो कैरेट का पैकेट है इस 199। ये जो बेल पेपर का पैक है ये है 249 यूरोस का। नॉर्मली ना बनाना आपको पूरे यूरोप में थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही मिलेगा क्योंकि बनाना यहाँ पे ग्रो नहीं होता है, हमेशा इंपोर्ट होता है। तो बनाना आप देखोगे इट इज़ 1.99 का आई थिंक ये पूरा पैक होगा। दिस इज़ फ्रॉम कोलंबिया, जैसे मैंने बताया इंपोर्ट होता है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि फ्रेश जूस अवेलेबल होता है, ये काफ़ी जगह पे है। इस तरफ तो बहुत मिलेगा आपको, जर्मनी बेल्जियम सब जगह पे आप फ्रेश ऑरेंज जूस स्क्वीज़ कर सकते हो। फ्रूट्स की बात करें ना तो बहुत फ्रूट ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। वाटरमेलन अवेलेबल है, ठंडी है तो भी कीवी है एंड लीचीज़ है। अगर आप लीचीज़ देखोगे ना तो ये 12 यूरोज़ है, ऑफ कोर्स महंगे होंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंगो, हमारा फेवरेट मैंगो भी है फॉर 199 यूरोज़। ग्रेप्स है एंड नींबू बहुत महंगे होते हैं नॉर्मली, अगर आप देखोगे तो ये जो नींबू का पूरा है दिस इज़ 259। लुक व्हाट वी फाउंड, ये यहाँ के स्टोर में एकदम फ्रेशली बेक्ड पाव जैसा ही है। ईशान बता रहा है इसका वाइट वाला भी आता है, ये तो ब्राउन वाला है बट एकदम सॉफ्ट है। देखो बेल्जियम जो है वो चॉकलेट के लिए फेमस है ऑफ कोर्स, तो आप ये कॉचेडोर वाला जो चॉकलेट है ये वाला पड़ेगा आपको 479 का। नॉर्मल मिल्का विल्का भी अवेलेबल होता है बट दिस इज़ दी वन दैट यू शुड बाय अगर आप बेल्जियम आ रहे हो तो। वेरी नाइस। मैं यहाँ पे जो वर्ल्ड फेमस चॉकलेट इज़ दिस ट्रफल, आपको ये डेफिनेटली लेना चाहिए। यू विल थैंक मी लेटर। दिस इज़ फॉर 3.29 यूरोज़, माय फेवरेट। तो ग्रॉसरीज़ का जैसा रेट पता चला है ना, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 250-300 यूरो मंथली 2 जन का आपका ये नॉर्मल स्टोर में लग जाते हैं। और अगर आप इंडियन स्टोर जाते हो तो 100-150-200 यूरो पर मंथ का आप अंदाज़ा लगा लो। तो अपेरेंटली 350-400 यूरो आपका ग्रॉसरी में लग जाता है और अगर आप बेल्जियम में रह रहे हो तो। हम लोग खा रहे हैं कुल्फी जो कि ऐसा कुछ होता है, आलू है एंड आलू में फिलिंग है, as you can see. So we'll have corn. सब डलवा दो। हाँ डलवा दे सब। Yes.